हेलो साथियों, आज की अपडेट में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है, तो बिना देरी के हम रुख कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाई कोर्ट की तारीखों के बीच सरकार ने साल भर बाद फिर शुरू की प्रमोशन देने की तैयारी, यानी प्रमोशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर है। जीएडी ने 29 जून को बुलाई 19 विभागों के अधिकारियों की बैठक। तो अगर हम पूरे खबर अपडेट की ओर आगे बढ़ें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति संबंधी मामला साल भर से जबलपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद कर्मचारियों को प्रमोशन देने की तैयारी तेज कर दी है। यानी जो भी प्रमोशन पाने वाला अधिकारी है, हमारे साथी है, उनके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यानी जीएडी ने 19 विभागों के उच्च अधिकारियों की 29 जून को मंत्रालय में बैठक भी बुलाई है। बैठक में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत जिन संवर्ग के लिए एक्स और वाई का निर्धारण 0 या 1 से भिन्न रखा जाना है, उस पर चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी इसी को लेकर मामला यहाँ पर अटका हुआ था। वहीं 17 जून 2025 को मोहन कैबिनेट ने दी थी मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी। 17 जून 2025 को मंजूरी मिली थी और साल भर से मामला अटका हुआ था। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश भी दिए हैं कि अपने विभाग के उप सचिव से निम्न स्तर के स्थापना संबंधी अधिकारियों की बैठक में उपस्थिति देने के लिए नामांकित करें। यानी जो भी संबंधित अधिकारी है वो अधिकारी यहाँ पर सम्मिलित होंगे और अपने अपने विभाग के संवर्ग की स्थिति बताएंगे, स्वीकृत पद, पदोन्नति की जो आवश्यकता है, रिक्त पद, नियम 2025 के तहत एक्स और जो वाई है हमारा निर्धारण, उसका प्रस्ताव जो है यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और अंतिम निर्णय होगा। उसके बाद प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने प्रमोशन को लेकर मध्य प्रदेश महाधिवक्ता से चर्चा भी की और उन्होंने कहा है कि पदोन्नति शुरू आप कर सकते हैं। इसको लेकर यहाँ पर आगे जो है वो बैठक हमें देखने को मिलेगी। विधि और विधायी कार्य विभाग से परामर्श भी मांगा गया है। साथ ही प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को 10 साल से पदोन्नति का जो इंतज़ार था, वो इंतज़ार जो है यहाँ पर ख़त्म होता हुआ हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। तो आगे और इसी से जुड़ी हुई जो अपडेट है उसका मैं यहाँ पर रुख करूँगा। फिलहाल एक्स और वाई का जो निर्धारण है वो 0 और 1 तक यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। विभिन्न जो संवर्ग है उसमें आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आरक्षित पदों की गणना होगी। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों की 20% संख्या यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो कुल पदों की 16% संख्या रहने वाली है। एक्स और वाई के मान से 0 और 1 जो है यहाँ पर मान रखा जाएगा। प्रशासनिक दक्षता के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा और आगे जो है जो भी अपडेट हमें और देखने को मिलेगी हम आप तक साझा करते रहेंगे। इसी खबर से जुड़ी एक और खबर जैसे हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पदोन्नति के संकेत पाकर तैयारी में जुटे विभाग, यानी विभाग जो है पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। अब आगे जो है वापस मैं आपको बता दूं कि पदोन्नति के पद निर्धारित करने के लिए 29 जून को सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और इसी बैठक में जो आगे की प्रक्रिया है, रणनीति है, वो यहाँ पर डिसाइड आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ और पॉइंट की ओर अगर हम आगे बढ़े तो लाखों कर्मचारियों को राहत यहाँ पर मिल सकती है पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से। साथ ही साथ मुख्य सचिव महोदय ने सभी विभागों को तैयारी करने के निर्देश दे दिए, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। हाई कोर्ट में दायर की जाएगी केवीएट दायर भी होगी ताकि जो भी आगे इसको लेकर चीज़ें लगेगी कोर्ट के माध्यम से तो ज़्यादा जो है वो इफेक्टेड ना हो ये प्रक्रिया, उसके लिए केवीएट दायर करने की बात भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो याचिकाएं सुनवाई हो रही है उन बेंच के न्यायाधीशों का तबादला भी हो गया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा जी का दिल्ली तबादला हुआ है। वहीं जस्टिस विनय सर्राफ जी का इंदौर तबादला हो गया है। ऐसे में बेंच ने पदोन्नति मामले में आखिरी सुनवाई फरवरी 2026 में की थी और जो भी मामला फैसला था उस फैसले को सुरक्षित रख दिया गया था। दोनों बेंच के जजों का जो तबादला हुआ उसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू यहाँ पर हो सकती है और सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी यहाँ पर ले ली है और इसी को लेकर आगे जो सभी विभागों के जो बैठक होगी उसमें डीपीसी की तैयारी रखने के निर्देश भी अधिकारियों को यहाँ पर मिल चुके हैं।
और ऐसा माना जा रहा है कि जो विभाग की पदोन्नतियां हैं 1 जुलाई से शुरू हो सकती है और ज़्यादातर विभाग पदोन्नति को लेकर पिछले साल से ही तैयारी कर चुके थे। तो अब आगे हमें अगली अपडेट का इंतज़ार करना होगा कि और क्या अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। 29 तारीख को पूरी तरह से हमें स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसी बीच अगर और भी बड़ी खबर आती है तो मैं चैनल के माध्यम से आप तक साझा करूँगा। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम अगली अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।